हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आईटीआई पास सभी छात्रों के लिए, इसके साथ साथ 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के तरफ से निकल के आ रहा कि हाँ, आप बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि रेलवे की तरफ से एक नया अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसमें टोटल पोस्ट का बात करेंगे तो 2860 पोस्ट पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती में थोड़ा बदलाव किया गया है और वो बदलाव ये है कि इसमें आईटीआई के साथ साथ आपका 10th और 12th वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि अब से आपका आईटीआई के साथ साथ 10th और 12th वाले कैंडिडेट को भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का फॉर्म भरने के लिए मौका दिया जाएगा। बहुत सारे ट्रेड को कवर किया गया है, जिसमें से कुछ ट्रेड आपको यहां पे शो हो रहा है और भी कुछ ट्रेड को इसमें इंक्लूड किया गया है, जो हम वीडियो के आगे बताएंगे। 10th वाले कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, 12th वाले कैसे करेंगे, आईटीआई वाले कैसे करेंगे, पूरा डिटेल को कवर करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, 10th और 12th वालों के लिए एज लिमिट अलग रखा गया है और आईटीआई वालों का जो पहले एज लिमिट था वही सेम का सेम यहां पे रखा गया है। तो बहुत बड़ा अपडेट आपको रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का न्यू वैकेंसी के ऊपर देखने को मिल रहा। वीडियो के आगे पूरा डिटेल से बात करेंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलते रहे। सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। साथियों, अगर आप भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपका एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे रेलवे के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके सामने किरण पब्लिकेशन का बुक आता है। इसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हो। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका जनरल साइंस में 27,000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको 1992 से लेकर 2022 तक में जितने भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, हर एग्जाम का आपका ईयर वाइज और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये आपका साइंस का बुक है और इसके साथ साथ आपका सिमिलरी मैथमेटिक्स का भी बुक आता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने तो पर्टिकुलर जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जो आज के डेट में ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिक किया गया है। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको कहां से डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो सीधे गूगल पे जाके सर्च करना है profitstudy.in और वहां पे आपको रेलवे जॉब का सेक्शन मिलेगा। वहां से जाके आप इस मेरिट लिस्ट को और पूरा डिटेल देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि क्या क्या डिटेल वगैरह आपको इसमें बताया गया है। तो ये जो आपका रेलवे का नया अप्रेंटिसशिप जारी किया गया है, वो आपका निकाला गया है दक्षिण रेलवे अर्थात साउथर्न रेलवे की तरफ से। आपका ये रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन 2860 पोस्ट पे रिलीज किया गया है। ठीक है, आगे आपको बताया गया है। और सेशन अगर बात करें तो 23-24 सेशन के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिस का भर्ती का नोटिफिकेशन जब निकाला गया है। कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ओवर साउथर्न रेलवे फॉर द ईयर ऑफ 23 एंड 24। यहां पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स का, तो देख लीजिए ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आज के डेट से ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अर्थात 29 जनवरी से ही शुरू हो गया है सुबह 10 बजे से। लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो 28 फरवरी 2024 शाम के 5 बजे तक जो पर्टिकुलर कैंडिडेट को यहां पे स्ट्रक्चर दिया गया है, उस रूल के तहत आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। सबसे पहले बता देते हैं कि ये भर्ती ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है। ठीक है, ये भर्ती में ऑल ओवर इंडिया के छात्र फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए 2860 पोस्ट है। अब यहां पे बोला गया है कि कैंडिडेट रिसाइडिंग इन द फॉलोइंग लोकेशन एरियाज फिलिंग विद इन दी ग्राफिकल जुस्टिफिकेशन ऑफ साउदर्न रेलवे अलोंग आर दी एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जो यहां पे स्टेट को बोला गया है, जो डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है, सिर्फ वही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वैसे कैंडिडेट जो आपके तमिलनाडु से फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ पुडुचेरी के भी कैंडिडेट को मौका दिया गया है। केरल वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। और यहां पे बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एवं निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड वाले भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ ओनली दी 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को, 2 जिले को मौका दिया गया है। कौन कौन सा है भैया, तो आपका नेल्लोर एवं चित्तौर। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो आपका है दक्षिणा। ठीक है,
दक्षिणा डिस्ट्रिक्ट वाले सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ जो यहाँ पे बताया गया है 6 पॉइंट में सिर्फ इन्हीं लोकेशन के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, आपको पहले सारा कुछ क्लियर कर दे रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में फॉर्म अप्लाई करिएगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इसके साथ साथ पैसा भी आपका बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कहां पे भर्ती निकाला गया है। 10th वाले कौन सा भर्ती का फॉर्म अप्लाई करेंगे, 12th वाले कैसे अप्लाई करेंगे, सारा बताते हैं। देखिए, बात करें तो साउदर्न रेलवे के अंतर्गत डिफरेंट ट्रेनिंग स्लॉट है, डिफरेंट यूनिट है, वहां से भर्ती आपका निकाला गया है। जैसे देखिए, फ्रेशर वाले भर्ती में 10th पास वाले, इसके साथ साथ 12th पास वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे एक्स ITI करके एक कॉलम मिलेगा जिसमें सिर्फ ITI वाले छात्रों को मौका दिया जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप, ठीक है, कोयम्बटूर में, तो यहाँ पे 20 पोस्ट निकाला गया है फीटर के लिए। ये आपका फ्रेशर का है, मतलब जो सिंपल सा बता देते हैं कि जो आपका 10th पास किए, जो 12th पास किए उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह कैरिज एवं वैगन पेरम्बूर के तरफ से आपका 83 सीट निकाला गया। तो इस तरह करके आपका डिफरेंट लोकेशन से आपका डिफरेंट सीट जो है निकाला गया है। आप एक एक करके यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। हम सीधा बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। देख लीजिए कहां पे कितने सीटें एक बार बता देते हैं। तिरुवनंतपुरम डिवीजन में आपका 280। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं पालाकड़ डिवीजन में 135 सीट। उसके बाद यहां पे बात करते हैं सलेम डिवीजन में, तो आपका 294 सीट है। कैरिज एवं वैकन पेरम्बूर के अंतर्गत बात करेंगे 333 सीट है। लोको वर्कशॉप पेरम्बूर में बात करेंगे तो 135 सीट है। और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में बात करेंगे तो 224 सीट है। ठीक है, आराकोरम में बात करेंगे तो 48 सीट है। उसके बाद यहां पे बात करेंगे चेन्नई डिवीजन के अंतर्गत पर्सनल ब्रांच में 24 सीट। और चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल या फिर रोलिंग स्टॉक में बात करेंगे आराकोरम में 65 सीट है। उसके बाद यहाँ पे अवधि में बात करते हैं तो 65 सीट। और यहाँ पे चेन्नई डिवीजन के अंतर्गत 55 सीट यहाँ पे रिलीज किया गया है। उसके बाद रोयापुरम में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल 30 सीट है। और चेन्नई डिवीजन मैकेनिकल डीजल में बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 20 सीट रिलीज किया गया है, सॉरी 22 सीट है। तो इस तरह करके बहुत सारी सीटों पर भर्ती निकाला गया। देखिए, सबसे ज्यादा सीट आपका पोनमलाई में आपका 390 सीट है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे डिफरेंस है। मदुराई में अगर बात करेंगे तो 102 सीट है। तो इस तरह करके आप यहाँ पे देख सकते हो। और जहां से भी आपका मन होगा, जहां से भी आप इंटरेस्टेड होगे, फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं आपका एज लिमिट के बारे में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर एज ऑफ एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 22/24 ईयर ऑफ फ्रेशर एक्स ITI कैंडिडेट। तो यहाँ पे फ्रेशर वालों के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो ITI वाले कैंडिडेट हैं 15 से 24, नॉन ITI वाले जो कैंडिडेट हैं उनका 15 से लेकर 22 साल तक एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा ST SC को 5 साल को और OBC वाले को 3 साल को और PWD होंगे मैक्सिमम 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन और आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो कितना साल का होने वाला है, उससे पहले वो देख लीजिए। ठीक है, फीटर में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा कि शुड हैव पास 10th क्लास विद ए मिनिमम 50% एग्रीगेटेड होना चाहिए अंडर 10+2 सिस्टम। अब देखिए, जो यहाँ पे सिंपल 10th बेस से फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका ट्रेनिंग आपका 2 साल का होगा। ठीक है, फीटर वाले जो भी होंगे, फीटर अपना ऑनलाइन फॉर्म जब अप्लाई करिएगा तो वहां पे सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो 10th वाले भी फीटर से अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का उनका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, गैस वेल्डर से बात करेंगे, गैस इलेक्ट्रिक में सेम यहाँ पे भी 10th पास वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे और यहाँ इनका जो ट्रेनिंग होगा 1 ईयर 3 मंथ का होगा। ठीक है, मतलब 12 और 3 15 महीने का ट्रेनिंग होगा आपका वेल्डर वालों का 10th बेस पे। ठीक है, वहीं पे अगर बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंतर्गत जो कैंडिडेट होंगे, इनको सिंपल बोला जा रहा कि पास्ट 12th क्लास examination under 10+2 system of education with physics, chemistry and biology with minimum 50% एग्रीगेटेड। कहने का मतलब है कि आप अगर 12th पास हैं PCM से, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री PCB से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और मिनिमम आपका 50% से ऊपर होना चाहिए, तो आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका ट्रेनिंग होगा 1 साल 3 महीने का, मतलब 15 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा। और आपको भी 20% का रिलैक्सेशन मिलेगा जब ग्रुप डी का भर्ती आएगा तब। ठीक है, तो ये पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। अब आप बोलिएगा कि सर ITI वालों के लिए क्या बचा, तो देखते हैं। ITI वालों के लिए यहां पे बताया जा रहा, ITI वालों के लिए अलग और यहां पे 10th और 12th वालों के लिए अलग सारा कुछ यहां पे बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे बोला जा रहा है क्या
कि आप जो ट्रेड पे बात करते हैं कि जो ट्रेड में आपका जैसे फीटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, उन सभी के लिए बोला जा रहा कि भैया आप 10th क्लास पास होना चाहिए, इसके साथ आपका 10th में कम से कम 50 नंबर या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मैथ और साइंस आपका होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT का। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपका ट्रेनिंग 1 साल का होने वाला है। उसी तरह सेम आपका वेल्डर का, कारपेंटर, पेंटर, प्लम्बर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मेंटेनेंस, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पेंटर, इन सभी का भी सेम वही क्राइटेरिया है और 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। जो जनरल बेस पे रहता है, वायरमैन का भी सेम कंडीशन है, पासा, कोपा का भी सेम कंडीशन है। ठीक है, तो ये सारा टर्म एंड कंडीशन था। ITSM का भी वैकेंसी आया है, कोपा का आया है, एडवांस वेल्डर करके एक ट्रेड है उसका आया है, स्टेनोग्राफर का है। तो ये पूरा आपको यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड था उसका हम लोगों ने आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको बता दिया। ठीक है, बाकी फॉर्म जो है आज के डेट से शुरू हो गया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप सारा कुछ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक आपको profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे हम दे चुके हैं, तो वहां से जाके आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। जो लोग एलिजिबल होंगे वही कैंडिडेट सिर्फ फॉर्म को अप्लाई करिएगा, जो लोग एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो सीधा आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसमें आपका NCVT, SCVT दोनों तरह वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे पर्टिकुलर 10th बेस पे, ITI बेस पे, 12th बेस पे सबका ट्रेनिंग पीरियड अलग अलग होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। बाकी परफॉर्मा के बारे में बात करेंगे तो जो कार्ड सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही लगेगा, रेलवे के फॉर्मेट में, ये तो आपको पर्टिकुलर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो अभी बहुत सारे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का मेरिट लिस्ट भी आने वाला है, तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि जैसे नोटिफिकेशन है आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जा सके। और निरंतर आपको क्या करना है, profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, ताकि जितना भी लेटेस्ट अपडेट है सारा का सारा अपडेट आपको वहां पे मिलते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, तो हमें जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।